चंदौली जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग से मिलकर सीएमओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार की शिकायत की। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। परिचय बता दें। चंद्रभान सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष सिविल बार एसोसिएशन चंदौली। सीएम ऑफिस आए हैं, क्या है मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है। हम लोगों के बड़े भाई हैं विनोद कुमार सिंह, अब उनके लड़के को लोग मारपीट दी थी, उनके संबंध में हम लोग जो है एक FIR दर्ज कराए थे। उसके संबंध में विरोधी पार्टी ने फर्जी मेडिकल बनवा करके इनके खिलाफ मुकदमा करने का प्रयास कर रहा था। तो वही फर्जी मेडिकल को हम लोगों ने चैलेंज किया, डीएम साहब से कहा तो डीएम साहब ने मेडिकल बोर्ड बैठाने के लिए आदेशित कर दिया। मेडिकल बोर्ड बैठने के लिए कल का टाइम था। कल 1 बजे से 3 बजे तक वहां अधिवक्ता लोग, हमारे विनोद भाई और एक आध दो अधिवक्ता वहां थे और नहीं आया तो इन्होंने अपना उनसे प्रोसेस पूछा तो कहा कि 21 दिन में हम लोग ये करेंगे। तो इन्होंने कहा कि 45 दिन के अंदर जो है फ्रैक्चर जुड़ जाता है। हम लोग क्रिमिनल के वकील हैं, हम लोग जानते हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। इसके बाद आप सीधे लिपापोती कर देंगे। तो इसी पर एक वहां का बाबू था, कोई इसे हाथापाई कर लिया और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। तो भाई हम लोग लीगल पर्सन हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम तो लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं। वही उसी के संबंध में हम लोग डीएम साहब से क्या बात है, क्या शासन? डीएम साहब से वही सारी बात बताई गई कि वहाँ के बाबू ने हम लोगों के साथ अभद्रता किया और हाथापाई करने पर उतारू हो गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए और तत्काल मेडिकल बोर्ड बैठवा करके उसका निराकरण करिए। उसको फर्जी चोट, क्योंकि फर्जी फ्रैक्चर बनवाया है, फ्रैक्चर फर्जी है और उसका वो करवाइए, नहीं तो जुड़ जाएगा। जब 35 दिन के बाद हड्डी जुड़ जाएगी तो सीधे लिख देंगे कि नहीं, तो आप कुछ नहीं बता सकते हैं। और भ्रष्टाचार में पूरा सीएमओ ऑफिस डूबी हुई है, यहाँ तक कि खुद सीएमओ भ्रष्ट हैं, हर जगह से कमीशन ले रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक चलना होगा हम लोग जाएंगे। ये अपना नाम और परिचय बता दें। मैं अनिल कुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन चंदौली। अनिल जी, आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय है, क्या मामला? देखिए, मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है। एक अधिवक्ता भाई के साथ कुछ लोग कुछ दिन समय पहले बदतमीजी किए थे, उनके खिलाफ FIR हुआ, संगीन धाराओं में FIR हुआ। आज तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में बार एसोसिएशन के लोग लगातार डीएम से, SP से, SO से, IO से कई बार मुलाकात किए। जांच चल रही है, जांच चल रही है, ये कह के मामले को लोग टालते गए और इधर बीच मामला U-टर्न ले लिया तब जब वो आरोपी जो है वो एक फर्जी मेडिकल बनवा के और इन्हीं के खिलाफ FIR वगैरह की कार्रवाई शुरू कर दिया। जब जानकारी हुई बार के लोगों को, पीड़ित पक्षकार को, तो ये लोग डीएम साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दिए कि मेडिकल रिपोर्ट फर्जी है, डॉक्टर फर्जी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है उसकी मेडिकल बोर्ड से जो है वो बैठा करके जांच करवा ली जाए। इसी संबंध में सीएमओ महोदय के यहाँ जो नोटिस जारी हुई थी, दोनों लोगों को बुलाया गया था। इधर से भी लोग गए थे, उधर से जो फर्जी मेडिकल बनवा के व्यक्ति जो लाभ लेने का प्रयास कर रहा है वो अनुपस्थित हो गया। इधर से ये बताया गया कि उनको बुलवाइए, तो सीएमओ साहब जो है वही कि 21 दिन की नोटिस देंगे, 15 दिन की नोटिस देंगे, 1 महीने की नोटिस देंगे। तो पीड़ित पक्षकार क्रिमिनल के बड़े वकील हैं, इनके भाई न्यायमूर्ति रहे हैं, भतीजा IAS है, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, कचहरी में अपने अच्छे व्यवहार के लिए जाने माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि आप 1-1.5 महीने का समय ले रहे हैं, फिर तो हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी, फिर कैसे पता चलेगा कि वो मेडिकल असली था या नकली था, पैसा लेके बनाया गया था कि वो जो है नेचुरल था। यही बात हो रही थी कि उस समय वहां पे मौके पे 3-4 उनके कर्मचारी थे, चपरासी थे, जो भी रहे हों, वो लोग जो है वकील साहब लोगों से हाथापाई कर गए। विरोध करने पर फिर वही बवाल कि वो लोग धरना प्रदर्शन बैठ गए। तो अब हम लोग चूंकि सम्मानित पेशा है से बिलोंग करते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट तो मारपीट भी हुई थी? नहीं, मारपीट कुछ नहीं हुई थी। वो लोग बदतमीजी किए। अब वकील साहब लोग लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं। अपनी समस्या को लेके हम लोग डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी गलत है उसके खिलाफ हम जो है वो कार्रवाई करेंगे।